फिनिश करते हैं। तो कंपोज ड्रग है, किसी को शांत करने के लिए, कोई पेशेंट खूब हल्ला गुल्ला कर रहा है, कंट्रोल से बाहर हो गया, हिंसक हो गया, हाथ पैर तोड़ ताड़ कर रहा है, तो उसको कंपोज दे देते हैं, वो शांत बैठ जाता है। लार्पोज ये भी उसी के जैसा है। एटसेट्रा आर psychoactive drugs which affect the brain and change the behavior of the animals. So these are the neurochemicals which affect the brain and change the behavior of the animals. Hormones also change the behavior of the animals. So hormones are also the neurochemicals. Which hormones? सच एज इस्ट्रोजन। इस्ट्रोजन क्या करता है, हम पढ़ाए थे क्लास में, इस्ट्रोजन की वजह से फॉलिकुलर एफएसएच का सिक्रीशन बढ़ता है। इस्ट्रोजन का पॉजिटिव पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है ना इस्ट्रोजन, ताकि एफएसएच और निकले, एलएच और निकले। तो जब इस्ट्रोजन और निकलेगा, देन द मूड स्विंग विल हैपन, द फीमेल विल बी हैविंग इन मूड टू कॉपुलेट विद द मेल पार्टनर, सो दिस विल चेंज द behavior estrogen. When the estrogen level goes down, then the female is not in the mood. Hormones such as estrogen and the testosterone can be introduced into the hypothalamus through cannulation. Cannulation हुआ मतलब through injection, and the behavior changes can be recorded. Adrenaline, histamine, testosterone, dopamine stimulate different parts of the limbic system. ये सब लिम्बिक सिस्टम के डिफरेंट पार्ट को स्टिमुलेट करता है। फॉर एग्जांपल, स्टिमुलेशन ऑफ एमिगडाला ब्रिंग्स अबाउट एग्रेसिव बिहेवियर, एंड स्टिमुलेशन ऑफ सेप्टम पेलुसिडम गिव्स इमेंस प्लेजर ऑफ द एनिमल। अगर इसका स्टिमुलेशन हो गया एमिगडालॉइड बॉडी का, देन इट विल क्या करेगा, ये एग्रेसिव बिहेवियर। लिम्बिक सिस्टम दिख रहा है आपको यहां पर, ये ब्लू वाला बॉडी दिख रहा है, दिस ब्लू बॉडी, दिस ब्लू बॉडी इज एमिगडालॉइड बॉडी, एमिगडालॉइड बॉडी। सो एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा, एंड स्टिमुलेशन ऑफ सेप्टम पेलुसिडम गिव्स इमेंस प्लेजर टू द एनिमल। Where is septum pellucidum in this figure? Septum pellucidum is not here in the figure. आप लोग गूगल कर लेना, आराम से गूगल इमेज में मिल जाएगा। The modern techniques such as PET scanning, PET का फुल फॉर्म क्या होता है, एनीबॉडी कोई बता सकता है? चलो, PET, positron electron tomography। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। मेरी आवाज आ रही थी क्या? नो सर। बोलते चले गए, कहाँ लास्ट में कहाँ तक बोले थे हम, कहाँ तक सुने आप लोग? सर अब फील्ड स्टडीज स्टार्ट कीजिएगा। कहाँ से? यहाँ तो लास्ट हो गया था सर, ये सीटी स्कैन तक बता दिए थे, एमआरआई वगैरह। अच्छा ठीक है, पेट स्कैन ये सब बता दिए, सीटी स्कैन, एमआरआई ये सब ठीक है। फील्ड स्टडीज में आते हैं। ओके, बिहेवियरल सैंपलिंग मेथड। फील्ड स्टडीज में देयर आर टू टाइप्स ऑफ फील्ड स्टडीज। एक तो हो गया कि आप पिंजरा में जानवर को बंद करके उसका बिहेवियर स्टडी करो, या दूसरा है, जल्दी जल्दी खत्म करो, दूसरा या तो आप एनिमल को ट्रैक करो इन द वाइल्ड, जंगल में आप उसका पीछा करो, कहाँ पर वो रहता है, कहाँ पर जाता है, उसका पंजा के निशान से, उसका और भी जो ट्रेल वो छोड़ रहा है, मार्क जो छोड़ रहा है, उसको आप ट्रेस कर करके आप उसको पीछे पीछे जाके उसका बिहेवियर स्टडी करोगे। तो अगर आप उसको अंडर द लेबोरेटरी कंडीशन स्टडी कर रहे हो, यानी बिहेवियरल सैंपलिंग मेथड्स जो हो गया उसका, वो सब क्या क्या है फील्ड स्टडीज में। फर्स्ट वन इज फोकल एनिमल सैंपलिंग। In this sampling method, an individual from a group of animals is selected.
सपोज करो एक भेड़ का बाड़ा है, अगर आप इसका बिहेवियरल स्टडी करना चाहते हो, फोकल एनिमल सैंपलिंग मेथड, देन व्हाट यू विल डू इज, सपोज इन दैट बाड़ा इज 50 भेड़्स और sheeps, you will study the behavior of those sheep one by one. आप शीप नंबर 1 को लेके आए, उसका पूरा बिहेवियर स्टडी किए, सारे बातों को नोट किए, जिस क्वेश्चन को आपको एड्रेस करना है सबका आपने आंसर निकाला, उसके बाद उस भेड़ को छोड़ दिया, फिर दूसरा को लेके आए, उसका भी सेम साइड टोटल आप जितना क्वेश्चन आपको करना था स्टडी वो सब किया, फिर इसी तरह करके आपने रिपीट किया सबके साथ, बट एन इंडिविजुअल एट ए पर्टिकुलर टाइम. So in this sampling method, an individual from a group of animals is selected and all behaviors are recorded for a specified time period. सर इसमें मतलब हर एक का इंडिविजुअली करना होगा, हम पूरे ग्रुप का एक ही साथ स्टडी नहीं कर सकते हैं. वो दूसरा मेथड हो जाएगा. जब फोकल एनिमल मेथड है, अगर हम लिख रहे फोकल एनिमल सैंपलिंग, तो आप समझ जाओगे कि फोकल मतलब फोकस करो एक एनिमल के ऊपर, ठीक है, वन बाय वन ही करना. हाँ, उसका सारा एक्टिविटी को नोट किए और उसके बाद फिर दूसरा एनिमल पर शिफ्ट किए. ओके, ड्यूरिंग द स्पेसिफिक all activities that the animal performs are recorded, while the activities of the other animals of the group are not recorded. जब तक आप पहले उस जो एनिमल का आप रिकॉर्ड कर रहे थे उस समय उसी एनिमल का आप रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे किसी का आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे. आफ्टर द फॉर दैट ड्यूरेशन of the time, okay, after that time period gets over, the observer moves to another individual of the group. दूसरे इंडिविजुअल पर ग्रुप फोकस किया, मूव किया, जब उसका टाइम खत्म हो गया, इसी तरह one by one it records the activities of all the animals in that group, and then the study completes. This continues until all the animals of the group have been observed for the specified period of time and the individuals are identified by marks and name. तो आपने जिस एनिमल को स्टडी कर लिया तो आप उसको मार्क कर दोगे कि हाँ इसको हम देख लिए, इसको देख लिए, तो उसको मार्क भी कर दोगे. तो इसको स्टडी करने वाला जैन गुडेल conducted such studies on chimpanzees. This method provides the unbiased data on a wide variety of questions about the animals and in generally consider the most satisfactory approach to studying the animal behavior. ये बहुत अच्छा अप्रोच है एनिमल बिहेवियर को स्टडी करने का, क्योंकि हम जो है बायस्ड नहीं होते हैं किसी भी एनिमल के प्रति. मान लिया 10 चीज आपको नोट करना है, तो हर एनिमल का आप 10 पॉइंट आप नोट करोगे वन बाय वन. बायस्ड क्यों नहीं है? इंडिविजुअल provides unbiased data on a wide variety of questions. क्योंकि पूरा स्टडी है, उसके हर एक छोटा छोटा चीज भी आपने नोट किया, माइन्यूट पॉइंट भी, इसलिए दैट्स व्हाई इट इज नॉट बायस्ड. ओके, अब अगला वाला जो है बायस्ड है, ad libitum sampling. Ad libitum sampling in Latin it means the at one's pleasure. इसमें क्या करते हैं, a group of animal is selected and the observer remains with this group for a considerable period of the time to observe all the activities of the group. ठीक है, इस एनिमल ग्रुप के साथ वो जो ऑब्जर्वर है वो रहता है साथ ही साथ, लेकिन ये उस ग्रुप ऑफ एनिमल ये वाइल्ड में नहीं हो रहा, ये दिस इज ऑल्सो हैपनिंग अंडर द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ये भी पिंजरा में ही हो रहा है. एड लिबिटम, ये सारे सैंपलिंग मेथड्स जो हैं ये सब पिंजरे में हो रहे हैं, ये सब वाइल्ड में नहीं हो रहा है, ओपन में, ये सब एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में है. एड लिबिटम मेथड में क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप ऑफ एनिमल इज सिलेक्टेड एंड द ऑब्जर्वर, वो जो उस ऑब्जर्वर है, यानी आप स्टडीज अगर कर रहे हैं तो आप भी उस एनिमल के साथ रहने लगोगे, पिंजरा में नहीं. पिंजरा में रहोगे तो नोचिए देगा बंदरवा से, पिंजरा से बाहर रहोगे आप, उसके साथ मतलब उसके हैबिटेट में रहोगे कॉन्स्टेंटली 24 आवर लगा के आप देखते रहोगे उसको क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, कब उठ रहा है, कब सो रहा है. ओके, एंड विथ द or for a considerable period of time to observe all the activities of the group. No constraints are placed as to what should be recorded and when. कोई भी आप अपने तरफ से कंडीशन नहीं लगाया कि नहीं हमको यही चीज देखना है, यही चीज ऑब्जर्व करना है, कुछ नहीं. जो वो कर रहा है सब चीज आप ऑब्जर्व कर रहे हो, नोट डाउन कर रहे हो. All behaviors including the interactions among the individuals are recorded in the
Field notes, for instance, Diana Fossey observed the gorillas were living with the group whole day and observing all kinds of the behavior. Because the observer can never keep track of the every minute activity of the animals, the result of these observations can be biased depending on the situation that attract the observer's attention. तो यह सैंपलिंग जो है ना चाहते हुए भी बायस्ड हो जाता है, क्योंकि यह संभव नहीं है कि आप सारे एनिमल्स के हर एक्टिविटीज को, क्योंकि ऑब्जर्वर तो आप ही अकेले हो, सारे एक्टिविटीज को आप और हर एनिमल्स के सारे एक्टिविटीज को साइमल्टेनियसली आप रिकॉर्ड या ऑब्जर्व कर सको, तो आप बायस्ड हो जाओगे। आप मान लीजिए किसी एक मंकी जो थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट और सुंदर दिखने में लग रहा है, आप उसको ज्यादा देखोगे तो उसका एक्टिविटी ज्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा, आपके ऑब्जर्व हो जाएगा, तो ये ना चाहते हुए भी अनबायस्ड हो जाता है। एड लिबिटम सैंपलिंग, instantaneous sampling. In this method, the observer records the behavior of an individual in a group at predetermined time intervals. For example, hourly or half hourly or per minute. Observer records the state of the animal rather than events. The sample interval should be as short as possible and behavior should be easily identifiable. यानी आप पेरियोडिकली छोटे छोटे टाइम इंटरवल के बाद आप उसका सैंपलिंग करते गए एनिमल का। सो दिस इज द इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। और आपने टाइम भी नोट कर लिया, जैसे कि दिस इज द ग्रुप ऑफ एनिमल एट 3 PM, व्हाट आर दे डूइंग? Some animals are sleeping, some animals are hanging, some animals are scratching each other. So now at 3:30, what are they doing after half an hour? So now you will observe that the monkey which were scratching at the 3 PM time, now they are playing. So like this, you can make a record. So this type of sampling is instantaneous sampling. Okay. Now the continuous sampling. एक सेकेंड होल्ड करना। हेलो हेलो, यस सर। आवाज आ रही है? हाँ सर। अब 5-10 मिनट का रह गया है, अब ये खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, ठीक है? तो इसको खत्म ही कर देते हैं सबसे जल्दी से। सो द थर्ड वन इज द इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। आप लोग समझ गए इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग क्या होती है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग के बाद आता है कंटिन्यूअस सैंपलिंग। इसमें क्या करते हैं? इन दिस मेथड द ऑब्जर्वर सिंपली रिकॉर्ड्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल्स व्हाइल दे आर बीइंग वॉच्ड। दिस सैंपलिंग मेथड इज वेरी हेल्पफुल इन रिकॉर्डिंग द सीक्वेंस ऑफ द एक्टिविटीज that make the behavior such as the courtship display in birds or the fighting sequence in deer and moose. ये सब पढ़ते जाना, खुद ही समझ जाओगे। स्कैन सैंपलिंग क्या है कि पूरे पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स को ही एक बार में स्कैन किया जाता है। जैसे इफ देयर आर इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग कंटिन्यूअस सैंपलिंग की तरह ही तो है, मतलब बस एक कुछ ब्रेक लेके, मतलब होता है कुछ एक पीरियड के बाद ब्रेक लेके, फिर भी तो वो कंटिन्यूअस ही हो रहा है ना। कौन सा इंस्टेंटेनियस? यस सर।
देखो कंटिन्यूअस में क्या हो रहा है, टाइप ऑफ ऑब्जर्वर जो कंटिन्यूअस है सैम्पलिंग। ऑल द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल्स वो सब रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। तो फिर कंटिन्यूअस में भी तो वही है ना, मतलब बस इसमें है कि कुछ पीरियड के बाद हो रहा है, इंटरटेनियस में ब्रेक लेके मतलब इंस्टेंटेनियस में क्या है, आफ्टर सर्टेन इंटरवल पीरियड। हो रहा है, और वो हाँ इंटरवल या फिर जितना कम रखा जाए, जितना कम से कम रखा जाए उतना फायदा है, उतना रियल टाइम डेटा आएगा इन कंटिन्यूअस सैंपलिंग, सॉरी इंस्टेंटेनियस सैंपलिंग। इंस्टेंट। ओके सर। Okay, so now we are going to the scan sampling. Scan sampling में, in scan sampling, the behavior of all animals of a group of animals are recorded at fixed time intervals. This involves rapid scanning of the whole group of the subject. इसमें क्या कर रहे हैं scan sampling में, एक population में जितने भी animals हैं सबको at a time, एक point of time पर सबको scan कर लिया गया. Suppose if in a herd of sheep, एक भेड़ के बारे में अगर किसी को स्कैन करना कि हाउ मेनी शीप्स आर प्रेग्नेंट, एक स्कैन करो इन दिस पॉपुलेशन, थाउजेंड्स ऑफ शीप्स है, स्कैन कर लिया कि नो नाउ 150 शीप्स आर प्रेग्नेंट, तो ये स्कैन सैंपलिंग के द्वारा संभव है, पूरे पॉपुलेशन को स्कैन कर लिया। ऑल अक्रेंस सैंपलिंग, इसमें क्या करते हैं, समटाइम्स सर्टेन बिहेवियर्स आर परफॉर्म्ड बाय सेवरल एनिमल्स एट सेम टाइम। फॉर एग्जांपल वन एनिमल स्टार्ट्स द अलार्म कॉल एंड द अदर एनिमल्स फॉलो। जैसे कि पेड़ के कैनोपी सबसे ऊपर वाली टहनी डाल पर कोई बंदर को दूर से आता हुआ लायन अगर दिख जाए, टाइगर दिख जाएगा तो हल्ला करने लगेगा, वो ऊपर से ही आवाज देने लगेगा कि भागो भाई डेंजर आ गया, अपना लैंग्वेज में। तो नीचे वाले बंदर जो है उनको तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उनको पता चल गया कि भैया लायन आ रहा है। तो दिस इज all occurrence. Sometimes certain behaviors are performed by several animals at the same time. बहुत सारे एनिमल एक साथ हल्ला करना लग गया, हुआ हुआ मतलब मान लो एक पर्टिकुलर टाइप का आवाज जो कि डेंजर साइन है, दो तीन को दिख गया, तो एक पेड़ पर जो ऊपर वाले कैनोपी पर बंदर देखा उसने आवाज लगाया, तो दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ बंदर उसको देखा नहीं है लेकिन उसका सर आवाज। ये तो कल्चर ट्रांसमिशन हो गया ना, उसी टाइप का। हाँ हाँ सही दिमाग लगाया। तो दूसरे पेड़ पर बैठा हुआ मंकी ने देखा नहीं है टाइगर, लेकिन उसकी आवाज को देख करके उसने भी हल्ला करना शुरू कर दिया, ताकि उसके बगल वाले जो पेड़ पर है मंकी उसको सुनाई दे दे, फिर वो भी हल्ला कर। तो इस तरह से धीरे धीरे ट्रांसमिशन हुआ, जो कि अभी आप बोले कल्चरल ट्रांसमिशन। तो ये टाइप का बिहेवियर को हम सैंपल करते हैं ऑल अकरेंस सैंपलिंग के द्वारा। In such cases, the behavior can be recorded as one event. जैसे एक कोई डेंजर साइन आ गया, एक मंकी हल्ला किया, उसके पीछे 10 मंकी और हल्ला करने लगे, so this will be called as one event only. Okay, one can record the number of alarm calls per unit of time, which will provide rate of occurrence of the behavior in a fixed period of time. Chalo. Sequence sampling, in this method focus is on the interaction instead of on the individuals. The whole sequence is recorded from the beginning to the end. For example, the aggressive and submissive behaviors can be recorded in the social primates. Aggressive and submissive. Aggressive and submissive behavior जानते हो? अगर किसी से लड़ाई कर रहा तो है थोड़ा उग्र टाइप का, हाँ हाँ यस, तो हो गया एग्रेसिव। और सबमिसिव बिहेवियर यानी उसने सरेंडर कर दिया, वो उसके सबमिसिव बिहेवियर is shown by the female sometimes, जब मेल के आगे उसने सबमिट कर दिया अपने आप को, when they are ready for the mating. So the aggressive behavior and submissive behaviors can be recorded in social primates. Various types of interactions in social insects such as ants, termites and honeybees can be recorded by the sequence sampling. Okay. 1-0 सैंपलिंग क्या होता है, जैसे ये क्वालिटेटिव टाइप का है जिसमें यस और नो, वेदर दैट थिंग इज प्रेजेंट और दैट थिंग इज अब्सेंट।
Okay, suppose if you are studying that whether the presence of horn in the buffalo कुछ is the indicator of good fighter or not. Suppose if this is the question कि सींग होने से बफेलो को अच्छा लड़ाका होने में मदद मिलती है कि नहीं, तो अब आप इसका आंसर ढूंढने के लिए क्या करोगे, बहुत सारा बफेलो को रिकॉर्ड करोगे, उनका सींग से उनको क्या फायदा होगा। कोई कोई बफेलो ऐसा मिलेगा जिसका सींग है लेकिन सींग ऐसा मुड़ा हुआ है कि उसको खुद को नुकसान हो गया, यस सर, उसके खुद के कान में घुस गया। तो इस तरह, और किसी का सीधा है जिससे दूसरे को वो पहुंचाएगा नुकसान। तो whether because of the horn that buffalo is getting benefited, yes, or not benefited, no. So like this you can make a questionnaire and the answer will of that question will can only be in two form, yes or no. जिसका आंसर yes और no में हो तो उसका 1 0, 1 है तो yes, 0 है तो no. लास्ट वन इज द ट्रैकिंग एनिमल्स इन द वाइल्ड। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, फील्ड स्टडी। दो टाइप का टेक्निक था, पहले तो लेबोरेटरी टेक्निक जिसमें ये सब था, न्यूरो एनाटॉमिकल टेक्निक, न्यूरो फिजियोलॉजिकल टेक्निक, न्यूरो केमिकल टेक्निक। फिर दूसरा कैटेगरी ऑफ स्टडी जो टेक्निक जो यूज करते हैं हम लोग फील्ड स्टडीज में। तो फील्ड स्टडीज भी दो प्रकार का है, एक तो पिंजरा में स्टडी किया जो आप, दूसरा वाइल्ड में, जंगल में गए। तो जंगल में कैसे करोगे स्टडी, जंगल में तो पिंजरा है नहीं, आप जानवर के पीछे पीछे घूमोगे छुप करके, ताकि वो आपको देख ना ले। अगर वो देख लेगा तो उसके बिहेवियर में चेंज आ जाएगा। आप नहीं चाहते हो कि आपकी वजह से उसके कुछ भी बिहेवियर में चेंज हो, आप उसके नेचुरल बिहेवियर को ऑब्जर्व और रिकॉर्ड करना चाहते हो। तो आप छुप के उसका पीछा करोगे, केमोफ्लेज बना लोगे, पत्ता का वो टोपी पहन लोगे, पत्ता का कपड़ा देखे होगे डिस्कवरी में, केमोफ्लेज क्लोथ्स होते हैं। यहाँ तक कि कैमरा तक वो भी छुपा लेता है। मेटिंग बिहेवियर को रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल डिवाइस आता है। द कैमरा इटसेल्फ लुक्स लाइक एनिमल। बहुत ही इक्विपमेंट कॉस्टली होता है वाइल्ड लाइफ वालों का, ठीक है। तो वो एनिमल्स को ट्रैक करते हैं इन ऑर्डर टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ एनिमल्स इन देयर नेचुरल एनवायरमेंट। इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एनिमल्स आर स्पॉटेड इन द वाइल्ड and identified and then studied without disturbing them, then only it will be the true study. अगर आप उसको डिस्टर्ब कर दोगे, then that pattern that animal is showing now is under the influence of that disturbance. Okay, so animals can be identified by natural marks such as broken horn, tail, ऐसे करके आप उसको आइडेंटिफाई। या दूसरा ये तो विजुअल हुआ, क्योंकि आपने किसी को मान लो एक दो एनिमल है तो उसको आराम से आप पहचान लोगे कि भाई उसका सींग टूटा हुआ था, इसका ये पैर में ये निशान था, वो था। बट एक कोई बड़ा ग्रुप ऑफ एनिमल है तो आपको जरूरी है उसको टैग करना, आइडेंटिफाई करना और मार्क करना। और आजकल तो जीपीएस ट्रैकिंग सिस्टम भी है। आपने गायों को देखा होगा, कान में टैग लगा दिया जाता है ये सब, या कोई चिप लगा देते हैं आजकल राइनोसोरस के स्किन के अंदर। तो वो राइनोसोरस अब जहां जहां जंगल में घूमेगा आपको उसका पोजीशन पता रहेगा। आप अपने लेबोरेटरी से ट्रैक करोगे कि एनिमल इज नाउ प्रेजेंट एट दिस कॉर्नर ऑफ द फॉरेस्ट। So like this you can track the animal. Nowadays the modern tracking devices are available, so you can track it and observe your record, and your observations can be recorded and you can interpret the result later on and you will come to the conclusion if your study is good, has been done in a proper way, then you will find the answer. Okay? yes sir. तो यहाँ पर मोटा मोटी समझ में आया आपको। ये मैं नोट्स आपको दे दूंगा, यूनिट कंप्लीट होगा, देख भी लोगे, पढ़ भी लोगे, वीडियो भी बन गया है। अब जो है आपका नेक्स्ट क्लास हम लेंगे, आज मैराथन क्लास हो गया, कल भी आप लोगों का मैराथन क्लास चला, 8 क्लास कल हुआ, आज भी बहुत सारा क्लास हो गया। बताओ ना, ऊजेनेसिस पर कोई 13 क्लास लेता है क्या? 13 क्लास मैंने लिया ऊजेनेसिस पर।
फर्टिलाइजेशन पे 10 क्लास है। तो इतना लंबा लंबा डिटेल में पढ़ाया, तो इसका कुछ तो फल मिलना चाहिए। क्या फल? कि आप लोग समझ तो जाओ कम से कम, है। इतना लेंदी खींचने बाद भी, डिटेल करने के बाद भी नहीं समझोगे तो क्या फायदा। और इतना बढ़िया फैसिलिटी अब रिकॉर्डेड भी कर दिए हैं, बार बार, एक बार भी नहीं मान ले समझा, 2-3 बार भी रिवाइज कर लोगे। ओके, चलो चल। अब आप लोगों का क्लास होगा कब? मंडे को, ठीक है? ओके सर। यस सर। ठीक है, सर ऑफलाइन भी होगा? मंडे को देखेंगे ऑफलाइन ले सकते हैं कि नहीं। अगर ले पाएंगे तो ठीक है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा ऑफलाइन नहीं लेने का, क्योंकि अब मुंगेर में भी कोरोना निकल रहा है ना। सर मेरे घर के पास 7 लोग पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव के नजदीक में। अरे बाप रे। यस सर। अरे भैया तुम मत आना क्लास। यस सर। सर गिंदा को एग्जेम्प्ट करना पड़ेगा। सर तो घर से भी नहीं निकल रहा है, इसी वजह से कहीं नहीं जा रहा। गिंदा को जबरदस्ती बोलना पड़ेगा हमको, भाई आप मत आइए। कोई नहीं, मंडे तक, ट्यूसडे तक फैसला हो जाएगा, कुछ ना कुछ फैसला हो जाएगा कि क्या करना है ना। और देखो, क्लास ऑफलाइन हो चाहे नहीं हो, आप लोगों का क्लास हो रहा है, सिलेबस खत्म होगा, और नहीं ऑफलाइन होगा तो ऑनलाइन होगा, ठीक है? सर बिरला सर को बोलिए ना ऑनलाइन क्लास लेंगे। बिरला यस सर। बोला हूँ तो मैं हूँ, पता नहीं वो क्या उनके मन में, ले हो सकता ले भी नहीं भी, जैसा करे। लेकिन अगर वो नहीं लगे तो मैं तो हूँ ही, ठीक है ना। चलो, बाय बाय, टेक केयर, टाटा। मंडे थैंक यू सर। को मिलते हैं। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट मंडे। चलो। ओके सर, थैंक यू।